तो हरियाणा के एग्जिट पोल के नतीजे आप सबके सामने हैं और इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस इतनी बढ़त बना चुकी है कि अब हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है। लेकिन क्या कांग्रेस इससे खुश है? क्या कांग्रेस का आला कमान इस नंबर को देखने के बाद इतना मुतमईन है कि वो अपना ही मुख्यमंत्री चुन पाएगा? और अगर चुनेगा तो आखिर वो किसे चुनेगा? चलिए आज विस्तार से बात करते हैं। नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप मुझे एबीपी लाइव पर देख रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं यही अंतिम नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो ये तो साफ है कि हरियाणा में 10 साल के बाद बीजेपी सत्ता से हट रही है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या हुड्डा, जो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि वो वही मुख्यमंत्री है, या कुमारी शैलजा, जो ये कह रही हैं कि वो भी मुख्यमंत्री के रेस में है, या दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने अपनी दावेदारी छोड़ी नहीं है, या रणदीप सुरजेवाला, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि अगर सत्ता मिली तो किसी को भी वो बुरा तो लगना नहीं है। कांग्रेस ने लगभग जीत दर्ज कर ली है जो एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं। लेकिन अब आला कमान के सामने, राहुल गांधी के सामने, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने, सोनिया गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि इस जीत को पचाया जा सके और किसी एक नाम पर आम सहमति बनाई जा सके कि वही मुख्यमंत्री होगा। क्या भूपेंद्र हुड्डा मानेंगे कि किसी और को वो कुर्सी दे दी जाए? जाहिर है कि नहीं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के सबसे पुराने कांग्रेसी नेता हैं, सबसे मजबूत कांग्रेसी नेता हैं। ये वही हुड्डा हैं जो बार बार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। और हुड्डा की बात में कितना दम था ये एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने नजर आ रहे हैं कि वो जो कह रहे थे वो लग रहा है कि सही कह रहे थे। और अब कांग्रेस ने वहाँ पे बढ़त इतनी बना ली है कि वही सरकार बनाने जा रही है। तो हुड्डा अपनी दावेदारी नहीं छोड़ेंगे। इस एग्जिट पोल के सामने आने के बाद कुमारी शैलजा ने भी कह दिया है कि वो भी सत्ता की दावेदार तो हैं ही। हालांकि वो भी लोकसभा से सांसद हैं, विधानसभा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है। रणदीप सुरजेवाला के साथ यही स्थिति है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ यही स्थिति है। यानी कि जीत के बाद भी आला कमान, जीत के बाद भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ये तय नहीं कर पाएंगे अभी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कुल मिलाकर हरियाणा में जीतने के बाद भी कांग्रेस का पेच फंस गया है और वो पेच फंसा है मुख्यमंत्री के नाम पर। और इतना ही पेच भारतीय जनता पार्टी भी अगर जीती होती या उसके भी आंकड़े सामने आए होते तो यही पेच फंसा होता, क्योंकि वहाँ भी तमाम दावेदार थे। अनिल विज अपनी दावेदारी छोड़ नहीं रहे थे, राव इंद्रजीत सिंह अपनी दावेदारी छोड़ नहीं रहे थे, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री थे ही थे, मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था लेकिन उनका भी एक गुट था जो उनकी दावेदारी वापस कह रहा था। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन उसका मुख्यमंत्री चेहरे पर पेच फंसना तय है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस पर विस्तार से बात करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।